कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से। अगर सदर जरदारी CPAC नहीं लेकर आता तो तू कहां से ये ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। सदर जरदारी को 14 साल बगैर किसी जुर्म सजा दी गई। साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई। हम शिकवे शिकायत करने वाले नहीं, हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बिलावल भुट्टो का चिलास में जलसे से खिताब, कहा PP हुकूमत खत्म ना होती तो भाषा डैम बन चुका होता। वजीर आजम शहबाज शरीफ स्पीड दिखाएं, दियामिर भाषा डैम बनाएं। सदर जरदारी CPAC ना लाते तो ऑरेंज ट्रेन कैसे बनती। एक शहर में मेट्रो ट्रेन चलाई तो भी 18वीं तरमीम वजह थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा का तोहफा। कैदी 420 कहता है एब्सोल्युटली नॉट कहा था। एक ही मर्द हर की हुकूमत थी जिसने लात मारकर तमाम अड्डे बंद कर दिए। फिर कैसा एब्सोल्युटली नॉट। PP चेयरमैन ने कहा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पहली बार विफाक में बरसरे इक्तदार जमात परेशान। ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल। सदर ट्रंप का दावा, कहा शायद मुस्तकबिल में किसी वक्त रहबर आला से मुलाकात करूं। ईरान की फजाइया, नेवी और दिफाई निजाम तबाह कर दिया। जमीनी फौज भेजने की जरूरत नहीं। तेहरान इस बात पर मुत्तफिक है कि जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। नेतन्याहू के लबनान पर हमले की वजह से परेशान था। इस्राएली वजीर आजम से सख्त और गुस्से से भरे अंदाज में बात की। सदर ट्रंप का इतराफ, कहा अमेरिका ईरान तनाज़ा खत्म होगा तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ जाएंगी। एक तरफ सिफारतकारी, दूसरी तरफ जंग जारी। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम का किशम जजीरे में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान के जवाबी वार 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। मिसाइल हमलों की फुटेज भी जारी कर दी। ईरान का कुवैत एयरपोर्ट पर भी हमला। एक शख्स जाबहक, 65 अफराद जख्मी हो गए। कुवैती सिविल एविएशन के मुताबिक ड्रोन्स और मिसाइल्स ने एक टर्मिनल को निशाना बनाया। तमाम परवाजें मुअत्तल, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर की बहरीन और कुवैत पर हमलों की मजम्मत। सऊदी वजीर खारजा का कतरी वजीर आजम को फोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन का मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। ईरानी वजीर खारजा के इलाकाई ममालिक से राबते। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़राए खारजा को फोन। अमरीकी हमलों के जवाब में होने वाली कार्रवाइयों पर एतमाद में लिया। अब्बास इराक्ची का फ्रांसीसी हम मनसब से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वजारत खारजा की ऑयल टैंकर और किशम जजीरे पर हमले की मजम्मत। इस्माइल बकाई ने कहा कुवैत और बहरीन ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलविस हैं, भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान अमेरिका को हद से तजावुज की इजाजत नहीं देगा। वाशिंगटन सिफारतकारी से ज्यादा मिसाइल्स की जबान समझता है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का बयान, कहा अमेरिका ईरान के खिलाफ संगीन जुराइम में मुलविस रहा। मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन अमेरिका पर एतमाद नहीं। सुप्रीम लीडर की रेडलाइंस पॉलिसी का हिस्सा हैं। ईरानी डेप्यूटी स्पीकर नेकजाद ने वाजे कर दिया। आपने हुर्मुज़ खोलना ईरान के साथ मुज़ाकरात की पहली शर्त। तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीकी वज़ीर खारजा की सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में गुफ्तगू। अरकान की मार्को रूबियो पर सवालात की बौछार। आखिर अमरीका क्यों ईरान से मुआहिदे की भीख मांग रहा है। डील भी ऐसी जिसे खुद अमेरिका पहले ही कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर बरस पड़े। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस थॉमस मैसी ने कहा इस्राइल की इमदाद 1 माह के लिए बंद कर दी जाए तो वो अपने पड़ोसियों पर बमबारी बंद कर देगा। आबना हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खामेनाई की नमाज जनाजा की तैयारियां। हुकाम के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। दुआया तकारीब तेहरान, कुम और मशहद में होंगी। तदफीन मुहर्रम के आगाज में की जाएगी। साबिक सुप्रीम लीडर को वसीयत के मुताबिक मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
जनूबी लबनान में इसराइली फौज की सफाकियत की इंतहा, मजीद 14 शहरी शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। फौजी कार्रवाइयां हर सूरत जारी रहेंगी, हमलों का दायरा बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की ढिटाई, वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म, कल फिर बैठक लगेगी। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक 20 साल की नाकामियों के बाद जामे मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जामीन, वजीर आजम की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुश्किल मुआशी हालात में साथ देने पर कारोबारी बरादरी से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम की जेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। रेलवे की तवीलुल मुद्दती और पायदार तरक्की के लिए फ्रेट सर्विस में सरमायाकारी तरजीह करार। शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात, पाक चीन शराकतदारी मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा। सी पैक के दूसरे मरहले के तहत ताउन को मजीद वुसअत देने की जरूरत पर जोर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बजट मुज़ाकरात, अंदरूनी कहानी समा की ज़बानी। बजट का हजम कितना है? सदर जरदारी ने कहा अदादो शुमार दे। वज़ीर आला सिंध का वजारत खजाना हुक्काम से सवाल, इसहाक डार की अदादो शुमार फराहम करने की यकीन दहानी। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ अहदाफ पर इख्तलाफात हैं, जल्द निपटा लेंगे। फरीकैन की बैठक आज फिर होगी। वफाकी हुकूमत का पीएसडीपी में सूबाई मंसूबे बतदरीज खत्म करने का फैसला। समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा और कौमी सलामती के अमूर में हिस्सा डालने के लिए सूबों पर जोर। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी नई हिकमत अमली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबों को राजी करने और IMF से मामलात तय करने में वफाकी हुकूमत को मुश्किलात का सामना। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान सजने में 4 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। लिस्टों में वोटर्स के नाम दूर दराज पोलिंग स्टेशन पर दर्ज होने की शिकायत। शहरियों का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी फहरिस्तों की गलतियां दूर करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जोर के जोड़। GBA 14 अस्तूर 2 में तगड़ा मुकाबला। IPP के उम्मीदवार साबिक वजीर दाखिला शम्स लून और नून लीग के राना मोहम्मद फारूक मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अब्बास मौसवी भी मैदान में। GBA 7 स्कर्दू 1 में IPP के उम्मीदवार साबिक गवर्नर राजा जलाल मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार तौकीर मेहदी से जोर का जोड़ पड़ेगा। नून लीग के हाजी मोहम्मद अकबर और आजाद उम्मीदवार असद अली भी दौड़ शामिल। GBA 2 से आजाद उम्मीदवार अहमद सईद नून लीग के हफीजुर रहमान के हक में दस्तबरदार। सिंध में मिट्टी का तूफान, तेज हवाएं। कश्मोर, नवाबशाह, कुंबर, शहदादकोट समेत मुख्तलिफ अजला में 15 अफराद शजा बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। PDMA ने सिंध भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी, अलर्ट जारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 5 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। रोशनियों का शहर, मसाइल के अंधेरों में गुम। कराची के इलाके लियारी की मिर्जा आदम खान रोड तवील अरसे से टूट फूट का शिकार। शादमान, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची में गंदगी के ढेर। सर्विस रोड के बाद मरकजी शाहराह पर भी कचरा ही कचरा। सड़कों की जगह बड़े बड़े खड्डे। अंडा मोड़ से कलंदरिया चौक जाने वाली सड़क का भी बुरा हाल। जमीनी हकाइक ने मेयर मुर्तजा वहाब के दावों का पोल खोल दिया। कराची के हिल पार्क की पहाड़ी काटकर मुबैना कब्जा। इंतजामिया का एक्शन, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात ने प्लॉट पर तामीर की गई दीवारें गिरा दी। निगरानी के लिए सिटी वार्डन की मोबाइल यूनिट तैनात। जेल की सलाखों ने कोकेन क्वीन की हालत बदल दी। नई तस्वीर सामने आ गई। मुलजिमा के चेहरे पर परेशानी के आसार वाजे। बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में रहने की मंसूबाबंदी की। ड्रग डीलर और सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मंजर आम पर। ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए की जाती। अकाउंट सुहेल और जिशान ऑपरेट करते रहे। पुलिस ने तफसीलात जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ को पेश कर दी।
लाहौर में घरों से कुर्बानी का गोश्त इकट्ठा करने वाले बाप बेटे ने 1 करोड़ रुपए से जायद की वारदात कर डाली। मुल्जिमान सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक बाप बेटा ईद के रोज घरों की रेकी करते रहे। डिफेंस में 3 बार बेल बजाकर अहले खाना के अदम मौजूदगी की तस्दीक की। मुल्जिमान से चोरी किया गया सामान बरामद। मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज ने जेंजी तहरीक भड़का दी। कॉकरोच जनता पार्टी की नई दिल्ली में एहतजाज की कॉल। पार्टी के बानी का तहरीक आगे बढ़ाने का ऐलान। आर या पार पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का फैसला कुन मार्का। तीसरा वनडे कल लाहौर में होगा। जो जीता वही ट्रॉफी उठाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरे मैच में कैंगरूज ने शाहीनों को 41 रन से हराकर पहले मैच का हिसाब चुकाया। विकेट्स उड़ाओ, नंबर बढ़ाओ। पाकिस्तानी स्पिनर की टॉप रैंकिंग की तरफ लंबी छलांग। अबरार अहमद की 7 दर्जे तरक्की, 11वें से चौथे नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी की पोजीशन में भी बेहतरी। कप्तान ने 4 दर्जे तरक्की पाकर 13वीं पोजीशन हासिल कर ली। बॉलर्स में राशिद खान की पहली पोजीशन, बैटर्स में डैरन मिचेल टॉप ऑफ द लिस्ट। बाबर आजम का 6ठा नंबर बरकरार। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का स्टेज तैयार, मुकाबलों का इंतजार। मेजबान ममालिक में टीमों की आमाजारी। ब्राजील के फुटबॉलर्स भी अमेरिका पहुंच गए। न्यूयॉर्क में ट्रॉफी की रुनमाई। मेगा इवेंट में पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी। रिकॉर्ड 1248 खिलाड़ी एक्शन में होंगे।